प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइटी पास्चरल कम्युनिटी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान बुद्ध ने पत्नियों के बारे में क्या बताया है, अर्थात बुद्ध के अनुसार पत्नियां क्यों 7 प्रकार की होती हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, बुद्ध के अनुसार किस प्रकार की पत्नी को समाज स्वीकार करता है, किस प्रकार की पत्नी को समाज स्वीकार नहीं करता है, और भगवान बुद्ध के अनुसार कौन सी पत्नी स्वर्ग में जाती है और कौन सी पत्नी नरक में जाती है। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय की मदद ली है, अर्थात जो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी वह अंगुत्तर निकाय पर बेस्ड है, इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी ही आने वाली जानकारी जो वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी, अगर आप जानना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप मेंबर भी बन सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुद्ध की धार्मिक जीवनी से हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध की संज्ञा दी गई, अर्थात उनका नाम अब बुद्ध हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने लगभग 4 दशकों तक अपने ज्ञान की घूम घूम कर लोगों को शिक्षा दी। जब लोग किसी भी कारण से दुखी होते थे तो वो बुद्ध के पास आते थे। भगवान बुद्ध बड़े धैर्य और तर्क के साथ लोगों को समझाते थे और उनके दुखों को दूर करते थे। ऐसी ही एक कहानी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है जिसमें भगवान बुद्ध ने पत्नियों के बारे में बताया है। इस कहानी के अनुसार भगवान बुद्ध एक बार एक श्रावस्ती के प्रसिद्ध गृहपति अनाथ पिंडक के घर ठहरे हुए थे। इसी दौरान भगवान बुद्ध देखते हैं कि अनाथ पिंडक के घर में बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ था। जब भगवान बुद्ध ने इस हंगामे की वजह जाननी चाही तो उनको पता चला कि दरअसल इस घर में जो हंगामा हुआ था उसकी वजह घर की बहू सुजाता थी। जब भगवान बुद्ध ने यह जानना चाहा कि वह ऐसा क्यों करती है तो उनको मालूम हुआ कि वह भी एक धनाढ्य परिवार से संबंध रखती है, अर्थात उसका मायका भी एक रईस परिवार है। इसी कारण वह किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है। वह उद्दंड है। वह न तो कभी अपने पति का कहना मानती है, न कभी सास ससुर का, और न कभी किसी अन्य परिजन का। पत्नी सुजाता की इसी उद्दंडता के कारण हर रोज घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। अंततः अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध से आग्रह करते हैं कि भंते, आप तो सभी के दुख दूर करते हैं, कृपया मेरे घर के दुख भी दूर कीजिए, मेरी बेटे की पत्नी को भी समझाइए। अनाथ पिंडक के इस आग्रह के बाद भगवान बुद्ध बड़े धैर्य के साथ सुजाता को अपने पास बैठाते हैं और उसे समझाते हैं। भगवान बुद्ध सुजाता को बताते हैं कि पत्नियां दरअसल 7 प्रकार की होती हैं। इनमें से कुछ समाज के अंदर स्वीकार्य होती हैं और कुछ को समाज स्वीकार नहीं करता है। तो चलिए जानते हैं कि बुद्ध के अनुसार पत्नियों के 7 प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसके माध्यम से भगवान बुद्ध ने सुजाता को समझाया और गृहपति के घर का क्लेश दूर किया। बुद्ध ने पत्नी का पहला प्रकार बताया है वधिक। वधिक का अर्थ कातिल जैसी, अर्थात जो पत्नी क्रूर हो, दया विहीन हो, हत्यारिण प्रवृत्ति की हो या जिसे कोई भी पैसे से खरीद सकता हो, ऐसी पत्नी को बुद्ध के अनुसार वधिक कहा गया है। बुद्ध बताते हैं कि वधिक पत्नी समाज के अंदर स्वीकार्य नहीं होती है। इसके बाद बुद्ध सुजाता को बताते हैं कि पत्नी का दूसरा प्रकार होता है चोर सम, अर्थात चोर जैसी। चोर सम पत्नी के बारे में बुद्ध बताते हैं
कि इस प्रकार की पत्नी अपने पति के पैसे चुराती है और उसे गरीब बनाकर उसका नाश देखना चाहती है। बुद्ध ने सुजाता को तीसरी प्रकार की जो पत्नी बताया है उसका नाम होता है अय्यासम अर्थात उपपत्नी जैसी। बुद्ध कहते हैं कि यह पत्नी आलसी होती है, हमेशा भोग विलास में लिप्त रहना चाहती है और अनावश्यक गपशप करती है और जोर जोर से बोलती है तथा कटुभाषिणी होती है अर्थात जिसके शब्द हमेशा कटु हों। अय्यासम पत्नी के बारे में बुद्ध आगे बताते हैं कि ऐसी पत्नी को देखकर पति हमेशा निराश होता है और हताश रहता है अर्थात इस प्रकार की पत्नी को भी बुद्ध के अनुसार समाज स्वीकार नहीं करता है। आगे बढ़ते हुए बुद्ध सुजाता को बताते हैं कि जो चौथी प्रकार की पत्नी होती है वो होती है मार्थ सम अर्थात माँ जैसी। मार्थ सम पत्नी के बारे में बुद्ध बताते हैं कि यह पत्नी अपने पति के जान माल की रक्षा उसी प्रकार करती है जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। मार्थ सम पत्नी के लिए बुद्ध कहते हैं कि यह पत्नी समाज में स्वीकार्य होती है अर्थात समाज ऐसी पत्नी को स्वीकार करता है। मार्थसम पत्नी के बाद बुद्ध सुजाता को बताते हैं कि पांचवें प्रकार की जो पत्नी होती है वो होती है भग्निसम अर्थात बहन जैसी। भग्निसम पत्नी के बारे में बुद्ध सुजाता को बताते हैं कि यह पत्नी अपने पति के साथ उसी प्रकार सम्मान से पेश आती है जिस प्रकार एक छोटी बहन अपने बड़े भाई का आदर करती हो। बुद्ध बताते हैं कि भग्निसम पत्नी को भी समाज आदर के साथ स्वीकार करता है। भग्निसम पत्नी के बाद भगवान बुद्ध सुजाता को अगली पत्नी बताते हैं मित्रसम पत्नी अर्थात जो पत्नी अच्छे कुल से आती हो, अपने पति के प्रति हमेशा निष्ठावान रहती हो और उससे मिलने पर उसी प्रकार आनंदित होती हो जिस प्रकार एक मित्र बहुत दिनों बाद अपने दूसरे मित्र से मिलने के बाद आनंदित होता है। मित्रसम पत्नी के बाद भगवान बुद्ध सुजाता को बताते हैं कि सातवीं और अंतिम प्रकार की पत्नी होती है दासीसम अर्थात गुलामों जैसी। दासीसम पत्नी का स्वभाव हमेशा शांत होता है, वह धैर्यवान होती है और साथ ही साथ आज्ञाकारिणी होती है। दासीसम पत्नी के बारे में बुद्ध आगे बताते हैं कि अगर पति नाराज हो, गुस्सा हो तो भी यह पत्नी जवाब में कुछ नहीं बोलती है। इस प्रकार भगवान बुद्ध सुजाता को पत्नियों के सातों प्रकार के नाम, उनकी विशेषताएं बताते हैं। अंत में बुद्ध बताते हैं कि इनमें से पहले तीन प्रकार की पत्नियां जैसे वधिक अर्थात कातिल जैसी, चोरसम अर्थात चोर जैसी और अय्यासम अर्थात उपपत्नी जैसी पत्नियां मृत्यु के बाद नरक में जाती हैं अर्थात इन तीनों प्रकार की पत्नियों को समाज भी स्वीकार नहीं करता है। बुद्ध कहते हैं कि इन शुरुआती तीन प्रकार को छोड़कर बाद के चार प्रकार जैसे मार्थसम अर्थात माँ जैसी पत्नी, भग्निसम अर्थात बहन जैसी पत्नी, मित्रसम अर्थात दोस्त जैसी पत्नी और लास्ट में दासीसम अर्थात गुलामों जैसी पत्नी मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग जाती हैं। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय की इस कथा से हमें पता चलता है कि अंत में भगवान बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने के बाद सुजाता ने दासीसम पत्नी बनना स्वीकार किया। दासीसम पत्नी बनने के बाद गृहपति अनाथ पिंडक के घर का ग्रह क्लेश भी दूर हो गया और मृत्यु के बाद सुजाता सीधे स्वर्ग को चली गई। इस वीडियो के अंत में हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं और निवेदन करना चाहते हैं कि इस वीडियो में जो भी आपको जानकारी मिली है उसमें हमने अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ा नहीं है। पूरी जानकारी बौद्ध धार्मिक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ली गई है और उसी को इस वीडियो का स्रोत माना गया है। यह घटना वास्तव में हुई हो अथवा नहीं हुई हो यह महत्व नहीं रखता है, किंतु कहानी वास्तव में पति और पत्नी के बीच विभिन्न प्रकार के संभावित संबंधों का वर्णन करती है। यह वीडियो एक मार्गदर्शक के रूप में है, भगवान बुद्ध के ज्ञान के रूप में है, उस समय के प्राचीन समाज के बारे में आपको जानकारी देती है। वीडियो के अंत में
आप सभी दर्शकों से हम निवेदन करते हैं कि अगर आप इस प्रकार की प्राचीन महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें बताइए। आपके कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह कार्य करते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने के बाद आपको हमारे YouTube चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।